कभी सोचा है कि क्या कोई एक तारीख किसी पूरे देश की कहानी बयां कर सकती है? शायद नहीं। लेकिन कुछ तारीखें ना एक आईने की तरह होती हैं जिसमें एक राष्ट्र के पूरे सफर की झलक दिख जाती है। भारत के लिए 17 जनवरी एक ऐसी ही तारीख है। ये बस कैलेंडर का एक दिन नहीं है, बल्कि इतिहास का वो पन्ना है जिस पर जीत, हार, संघर्ष और तरक्की की न जाने कितनी कहानियां लिखी हुई हैं। तो चलिए इस एक तारीख के सफर को 5 जरूरी हिस्सों में समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे इस एक दिन ने भारत को बदलते हुए देखा है, मुगल दौर से लेकर आज के 21वीं सदी के भारत तक। हमारी कहानी की शुरुआत होती है सदियों पहले, उस दौर में जब एक ताकतवर साम्राज्य का सूरज ढल रहा था और एक नए औपनिवेशिक युग की सुबह हो रही थी। ये वो वक्त था जब सत्ता एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रही थी। इस टाइमलाइन में जो बात वाकई हैरान करती है वो ये है कि कैसे लगभग 1777 सालों में सत्ता का खेल पूरी तरह से पलट गया और इन सभी बड़ी घटनाओं पर 17 जनवरी की तारीख की मोहर लगी है। सोचिए, 1601 में मुगल बादशाह अकबर असीरगढ़ के मजबूत किले पर कब्जा करके अपनी ताकत का झंडा गाड़ते हैं। फिर वक्त आगे बढ़ता है। 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है जिसमें ब्रिटिश सेना बंगाल की सेना को हरा देती है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और 1778 आते आते मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देनी पड़ती है। मतलब उस पूरे इलाके से टैक्स वसूलने का अधिकार, जो उस जमाने में असली पावर की निशानी थी। अब देखिए, जब विदेशी हुकूमत आई तो ये तो होना ही था कि उसके खिलाफ आवाजें भी उठीं और यहीं से स्वतंत्रता संग्राम के वो निर्णायक पल आए जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। 17 जनवरी की तारीख इन पलों की भी गवाह बनी। साल 1857 मेरठ में मंगल पांडे ने जो चिंगारी जलाई वो सिर्फ एक सिपाही का गुस्सा नहीं था, बल्कि वो भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। इस एक चिंगारी ने पूरे देश में आजादी की एक ऐसी आग लगा दी जिसे बुझाना नामुमकिन हो गया। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस खौफनाक सच्चाई को दिखाते हैं जो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में दुनिया के सामने आई। ये हमें याद दिलाता है कि अमृतसर में उस दिन आज़ादी के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। ये स्वतंत्रता संग्राम के सबसे काले दिनों में से एक था जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक तरफ ये दर्दनाक हादसा था तो दूसरी तरफ उम्मीद की एक जबरदस्त मिसाल भी थी। 1941 में सुभाष चंद्र बोस का अंग्रेजों की कड़ी निगरानी से बचकर निकल जाना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की हिम्मत और जज्बे को दिखाता है। ये बताता है कि आज़ादी की लौ को कोई पहरा या कोई दीवार नहीं बुझा सकती थी। आज़ादी के साथ एक बहुत बड़ा काम भी आया, एक नए राष्ट्र का निर्माण। और 17 जनवरी ने इस नए भारत की कुछ पहली और सबसे बड़ी छलांगों को अपनी आंखों से देखा। ये वो पल थे जब आधुनिक भारत की नींव रखी जा रही थी। एक ऐतिहासिक पल आया 1950 में, जब भारत का संविधान लागू हुआ। ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं थी, बल्कि ये करोड़ों भारतीयों के सपनों का एक ऐलान था। इसी संविधान ने भारत को वो मजबूत ढांचा दिया जिसने लोकतंत्र, बराबरी और इंसाफ के उसूलों को कायम किया। ठीक 16 साल बाद 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में राजनीति में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। उनका प्रधानमंत्री बनना भारतीय समाज में महिलाओं की बदलती भूमिका का एक ताकतवर प्रतीक बन गया। और फिर 1973 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इस एक टेस्ट ने भारत को दुनिया की परमाणु ताकतों के क्लब में खड़ा कर दिया और पूरी दुनिया ने भारत की वैज्ञानिक और सैन्य ताकत का लोहा माना। मतलब सिर्फ 2 दशकों के अंदर ये 3 घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे एक नया राष्ट्र दुनिया के मंच पर अपनी पहचान बना रहा था। 20वीं सदी का आखिरी दौर सच कहूं तो उतार चढ़ाव का दौर था। इसमें कमाल की उपलब्धियां भी थीं और बहुत गहरा दुख भी था। ये एक आधुनिक राष्ट्र के 2 चेहरों को दिखाता है, जहां रोशनी और परछाई दोनों साथ साथ चलते हैं। और ये तुलना आधुनिक भारत की उलझी हुई सच्चाई को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, एक तरफ है 1985 में क्रिकेटर अजहरुद्दीन का टेस्ट शतक, 1987 में टाटा फुटबॉल एकेडमी की शुरुआत और 1989 में कर्नल जे.के. बजाज का नॉर्थ पोल पर पहुंचना। ये सब राष्ट्रीय गौरव के पल थे। तो वहीं दूसरी तरफ 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट और 2008 के 26/11 आतंकी हमले जैसी गहरी त्रासदियां भी हैं। ये घटनाएं दिखाती हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो मुश्किलों और दुखों के बावजूद हमेशा आगे बढ़ता रहा है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 21वीं सदी में ये तारीख भारत के बदलते हुए फोकस को कैसे दिखाती है, जहां नई चुनौतियां भी हैं तो नई ऊंचाइयां भी। 21वीं सदी की घटनाएं दिखाती हैं कि भारत एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। जैसे 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने आम नागरिकों के लिए आत्मरक्षा के अधिकार को और साफ किया। 2012 में भारत और चीन ने सीमा के मसलों को सुलझाने के लिए एक वर्किंग ऑफिस बनाने पर सहमति जताई, जो कूटनीति का एक अहम कदम था। और 2020 में तो दो बड़ी बातें हुईं। एक तरफ इसरो ने GSAT-30 सैटेलाइट लॉन्च करके अंतरिक्ष में एक और कामयाबी हासिल की, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने पीड़ितों तक सीधे मदद पहुंचाने के लिए आधार को जरूरी बना दिया। तो देखिए, जनवरी का सिर्फ एक दिन और उसमें एक साम्राज्य का अंत, एक राष्ट्र का जन्म, उसकी जीत, उसकी मुश्किलें और उसका लगातार आगे बढ़ते रहने का सफर, सब कुछ समाया हुआ है। यह हमें दिखाता है कि भारत का इतिहास कोई सीधी सपाट कहानी नहीं, बल्कि अनगिनत परतों और विरोधाभासों से बुनी हुई एक शानदार दास्तां है। तो सवाल यही उठता है कि 1 तारीख के ये इतने सारे चेहरे हमें भारत की यात्रा के बारे में असल में क्या बताते हैं।